नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से युवाओं में काफी उत्साह है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजीव राय ने बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश में शिक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कई दिनों तक आंदोलन जारी रहा और केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है और उसके बाद कहीं न कहीं इस ये उबाल अब कुछ कमा है युवाओं में। लेकिन आज हम बात करेंगे, बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सुमन जी, जो कि युवाओं से रिलेटेड या युवा से की जो सोच है वो लगातार ये रखते रहे हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार में, युवा हैं। संतोष जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जिस तरह से जेएनजी जंतर मंतर से लेकर बिहार तक इसका एक बड़ा आंदोलन दिखा और अब इस्तीफा हुआ है, इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि जो 2014 के बाद ये पहला इस्तीफा माना जा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और विकट परिस्थितियों में कैसे निकला जाता है वो उसका एक अच्छा उदाहरण है। और हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकार हर चीज़ों को देखती है, चाहे हमारे देश के युवा हों, किसान हों, बेरोज़गार हों, चाहे हमारी महिलाएं हैं, उन सब पर उनकी नज़र है और उनके विकास के लिए हमेशा सरकार तत्पर है। और जेएनजी की जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे एक युवा साथी हैं और देश का भविष्य उनके कंधों पर है और उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सरकार जो भी करना होता है करती है। क्या लगता नहीं आपको कि एक नए युग की शुरुआत, जिस तरह से युवा अब सड़कों पर उतरे, बिहार में एक बड़ा आंदोलन हुआ और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे कि अगला पड़ाव बिहार होगा और बिहार में वो अगला जो उनका होगा आंदोलन बिहार में होगा? अब देखिए, तथ्य की राजनीति, विचारधारा की राजनीति अगर कहीं भी किसी तरह से आप करेंगे, अगर आप राजनीति में हैं भी नहीं तो उसका इम्पैक्ट होता है। और ऐसे ही कुछ कह देना कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उसको कोई चीज़ को मान लेना कि आज यहाँ पर हम कुछ कर दिए तो एक सफल हो गए, उस हिसाब से वो सोच रहे हैं कि हम देश के शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा ले लिए तो अब कहीं भी जाके किसी का, तो ये तो अराजक सोच है। इसी को तानाशाही सोच कहते हैं, अराजक सोच कहते हैं और इसको हिटलरशाही का। तो इस तरह के मनोदशा और इस सोच से कोई भी संगठन अगर चलेगा तो जनता उसको नकार देती है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके पिता भी हैं और वो सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं, क्या लगता है जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कई बार उन्होंने कहा है, कई मुद्दों पर कहा है, अब क्या लगता है इन इश्यूज़ पे आप युवा हैं, क्या होना चाहिए? क्या ये छात्रों का आंदोलन सही था? देखिए, आंदोलन करना हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन का रास्ता बताया है और सदियों से इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। देश की आज़ादी में कितने लोगों ने अपनी जान दी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कई एक दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और कहीं कहीं सफलता भी उनको मिली है, असफलताएँ भी मिली है। आंदोलन करना और शांतिपूर्ण आंदोलन करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन आप जब ये आंदोलन हिंसा का रूप ले लेता है तो ये गलत है। और हिंसा किसके कारण से होता है और कौन इसके पीछे होते हैं, तो कोई हिंसा के पीछे अगर कोई ऐसे तत्व होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती। युवाओं की क्या दशा और दिशा होगी, और ऐसे में जो राजनीतिज्ञ हैं उनको भी सोचना होगा कि आखिर इस देश में संविधान के तहत पूरी प्रक्रिया कैसे चले, कैसे भ्रष्टाचार मिटे, कैसे बेरोजगारी मिटे। ये कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अब सरकार को भी समझना पड़ेगा। सहयोगी सप्तऋषि के साथ संजीव राय, न्यूज इंडिया, पटना। जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने जमकर तेजस्वी पर निशाना साधा। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी पर भी कहा कि वो कोई पार्टी नहीं है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर भी खुलकर कहा कि आंदोलन करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने एक देश में उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अब जो है, जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनकी बात मानी जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बात तय हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी का चुनाव आयोग में निबंधन है, क्यों इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं कि चंद लोगों के समूह को एक राजनीतिक दल के रूप में दिया जाना।
और आंदोलन करने का सबको अधिकार है। आइए इस बिहार के अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे समाज के दलित समुदाय के बच्चे कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में रहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रहते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहते हैं। और जो आंदोलनकारी आ रहे हैं, जाके महुआ बाग में मिल लीजिएगा, देख लीजिएगा। महुआ बाग में किला ठोक मकान बनाया है और कौटिल्य नगर में सबका हड़प लिया है। एक नौजवान बिहार का नहीं बता सकता है जिसको जमीन लिखना पड़ा हो। अगला पड़ाव वो बिहार ही कह रहे हैं, आ रहे हैं। तो बिहार में जेपी गंगा पथ पर घूमे सब अच्छा से। यहाँ बोट चलता है, जब मन करे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर हमारे यहाँ है। हेलीकॉप्टर से सम्राट चौधरी जी ने टूरिज्म का में पहुँचने का मौका दिया है। पटना से उड़िए और सीधे वाल्मीकि नगर लैंड कर जाइए। स्विट्जरलैंड है बिहार का। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, ये जो सिवान में घटना घटी है कि 47। अरे वो नर्वस है ना, घरे में बवाल है, घरे में नेतृत्व ले लिया तेज प्रताप यादव, ही बेचारा ऐसे ही रह गए। आप लोग तेज प्रताप यादव की आपकी सरकार ने रात में उसको जेल भेजी है, वो जेल चले गए। अच्छा, तो कौन बड़ी बात है, तेज प्रताप यादव जेले चल गए थे, मैंने वही एगो मनुष्य हैं। और लोग और जो जेल गया उन्हें तेज प्रताप पर तो हिस्सा दो, संपत्ति में हिस्सा दे नहीं रहा है। किशोर ने कहा है जो जीविका है वो जीविका का आप लोग उपयोग गलत है। वो को जागरूक करने के लिए उनको जाने का अधिकार है। दलित और पिछड़े वर्ग की महिला, अति पिछड़ा महिला है तो पेट में दर्द हो रहा है। वो अनशन पे जा रहे हैं 24 घंटे के बाद। अनशन करे तो अच्छा बात है, लेकिन अनशन तोड़े नहीं हो। कलेजा में दम है तो अनशन बरकरार रखें, ये नहीं कि बात चुनाव के बाद तोड़ लें, लिबड़ी सोटा लेके भाग जाएं। तेजस्वी कहें कि अब तैयार रही आंदोलन के लिए, जो छात्रों को आप लोगों ने। वो बेचारा कहाँ से आंदोलन के, विधानसभा ठंडा रहता है, वहाँ एसी लगल तो वहाँ जेबे नहीं करते हैं, गर्मियाँ में घूमेंगे, ये संभव है? राजकुमार है वो। और अब चले बात करते हैं बारिश की। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश से